वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपके एनसीईआरटी बुक यानी प्रश्नावली 2.1 जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रश्नावली 2.1 ठीक है ना। आज हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 से मान लीजिए जितना तक है, तो हम इस वीडियो में आपको क्या करेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 से ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से हम 10 तक आपको एकदम सोल्यूशन कराएंगे और आप अपने मन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है ना, प्रश्नावली 2.1 पूरा बन जाएगा पूरा, ठीक है ना। और जो भी स्टूडेंट का नहीं बना होगा, यह वीडियो देखने के बाद उनसे अब 100% बनेगा, इसमें आपका नो डाउट है, ठीक है ना। आपसे 100% बनेगा। आप एक बार कोशिश तो कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आप लोग देख रहे हैं कि हमने प्रश्नावली 2.1 आपके एनसीईआरटी बुक का ही हमने उठाया है, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है इसका सोल्यूशन करना, ठीक है ना। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन कराते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा जो है उसको समझ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है साइन इनवर्स, ठीक है ना, -1/2 है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान किसका निकालना है? साइन इनवर्स -1/2। तो इसी तरह 2, 4, 5 है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए हम एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और वहां से आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। क्या है? साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है हमारा? साइन इनवर्स -1/2 है, यही ना है। इसका हम लोगों से क्या पूछा है? वैल्यू पूछा है। तो देखिए मेरे दोस्त, हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है ना। क्या लिखवाया था? ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स -x हमने आपको लिखवाया था। तो बाबू इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमने बताया था कि साइन इनवर्स में यदि माइनस आता है तो आपको माइनस बाहर निकाल देना है और ज्यों का त्यों लिख देना है। यानी माइनस बाहर निकाल के आप ऐसे साइन इनवर्स x लिख सकते हैं ना। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो इसमें से क्या कीजिए कि इसमें से मेरे दोस्त कि जो आपका यहाँ पर माइनस है ना, इसको बाहर लिखिए, चुपचाप माइनस हम बाहर लिख देंगे। तो आपका जो बचेगा वो उसको लिख दीजिए। तो साइन इनवर्स 1/2 बचेगा। तो अब आप ही लोग बताइए मेरे दोस्त, माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो साइन में 1/2 जो है बाबू किसका मान होता है? आप ही लोग बताइए। तो बाबू यह 30 का होता है। 30 बोले तो π/6। तो आपका जो है बाबू वो π/6 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए कोस इनवर्स √3/2 है, ठीक है ना। इसमें माइनस वाला लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। पहला में क्या था कि माइनस में लफड़ा था, माइनस दे दिया था इनवर्स में। लेकिन आप जो 2 नंबर देख रहे हैं इसमें माइनस है भी नहीं किया है, प्लस में है। तो चलिए आइए इसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो हम आपका यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या था? कोस इनवर्स √3/2, यही ना था। तो सिंपल है, पढ़िए ना। कोस में इनवर्स को देखिए क्या पढ़ते हैं? में पढ़ते हैं। तो कोस में √3/2 कितना का मान होता है? आप ही बताइए। कोस में √3/2 किसका मान होता है मेरे दोस्त? 30 का होता है। 30 बोले तो आपका π/6, ठीक है ना। क्योंकि जो साइन 60 का मान लीजिए √3/2 होता है ना, तो वह होता है cos 30 का। तो π/6 आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर भी बन गया। अब आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टाइम लेने मतलब आप भी नहीं लीजिएगा बनाने में, ठीक है ना। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम। चलिए आइए हम देखते हैं 4 नंबर। 4 में क्या है? tan इनवर्स, ठीक है ना, -√3। अब इसमें भी देखिए कि माइनस आ गया, ठीक है ना। तो माइनस आ गया तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और फॉर्मूला लिखवाते हुए हम आपको सोल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं क्या है। tan इनवर्स -√3 है। चलिए देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्या था आपका? tan इनवर्स, रुकिए 1 मिनट देख लेते हैं क्या था। tan इनवर्स -√3 है, ठीक है ना, -√3 है।
तो tan इनवर्स माइनस रूट 3 है। इसका हम लोग से क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। तो हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है, जिस तरह हम बना रहे हैं उसी तरह आपको भी बनाना है। तो हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि tan इनवर्स माइनस एक्स रहता है, तो माइनस को इसमें भी बाहर लिखते हैं, तो आपका tan इनवर्स हो जाएगा, लेकिन माइनस कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करना है कि माइनस आपको बाहर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस tan में, अब जो इनवर्स होता है ना, इसको में पढ़ते हैं, तो tan में रूट 3 किसका मान होता है, 60 का होता है। और 60 का बाबू कितना लिखा जाता है, मतलब पाई बटा में 3 लिखा जाता है। तो आपका यह आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, ठीक है ना। चलिए आइए और देखते हैं इसके जो और बचे हैं। सॉरी 4 तक हो गया था ना, सॉरी 1 2 4 बन गया है, ठीक है ना, 1 2 4 बन गया, 3 छूट गया है, ठीक है ना। यहाँ से लगता है कि इस साइड है, ठीक है ना, यहाँ से देख लेते हैं, मिस्टेक है, माफी चाहते हैं, दिखाई नहीं दिया। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं, ठीक है ना। 4 बन गया, कोई बात नहीं, आप लोग पहले 3 भी बना सकते हैं। तो 3 नंबर देखिए, 3 में क्या है, कोसेक इनवर्स 2 है, ठीक है ना। चलिए आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको जो हम कर देते हैं, 1 मिनट रुकिए, इसको हम कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, 4 था ना, तो इसको हम 4 कर देते हैं। अब 3 आपको हम समझाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम समझाते हैं। क्या था, कोसेक इनवर्स 2 था, यही ना था, एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ, कोसेक इनवर्स 2 था। तो देखिए कोसेक इनवर्स 2, इसमें भी आपका माइनस वाला लफड़ा नहीं है, देख रहे हैं ना, कि क्योंकि जो आपका बाबू एंगल, मतलब जो यहाँ कोसेक में जो मान पुट किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस में रखा है, कोसेक इनवर्स 2। तो आप याद कीजिए कि कोसेक में पढ़ेंगे कैसे, कोस में 2 किसका मान होता है, तो साइन 30 का उल्टा होता है। तो साइन 30 में 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, यानी 30 का हो जाएगा। 30 से बोले तो आपका पाई बटा में 6, डायरेक्ट यहीं पर आंसर लिख देना है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए और देखते हैं, 3 4 हो गया, 5 बनाना है, ठीक है ना। 5 यहाँ पर है, 5 देख लेते हैं, क्या है, कोस इनवर्स माइनस 1/2 है, कोस इनवर्स माइनस 1/2 है। अब बाबू इसके लिए हमने आपको बेहतरीन फॉर्मूला के साथ रिवीजन भी करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या है आपका, कोस इनवर्स माइनस 1/2, यही है ना, इसका मान पूछा है हम लोगों से। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं फिर से, ठीक है ना। कोस इनवर्स माइनस 1/2, जी हाँ यही है। देखिए तो इसको बनाएंगे कैसे, रुकिए थोड़ा सा इसको मेन स्क्रीन पे कर देते हैं ऊपर, ठीक है ना। अब चलिए समझते हैं। तो हमने बाबू आपको फॉर्मूला बताया था कि कोस इनवर्स माइनस एक्स रहता है तो क्या होगा। तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि 3 होता है, यहाँ हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। इस साइड हमने आपको बताया था कि कोस इनवर्स माइनस एक्स आ जाए, ठीक है ना, या आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स आ जाए, ठीक है ना, या आपका कोट इनवर्स माइनस एक्स आ जाए। तो हमने आपको इन तीनों के लिए, ठीक है ना, बताया था कि इन तीनों के झोटा जो होला ना बरियार होला, ऐसे माइनस बहरी ना आई, तो लोग खूटा बांधे के पड़ी, खूटा के नाम का रहे पाई। अब पाई में से अब माइनस बहरी लावा जाए, ठीक है ना। अब पाई पहले लिख के तब मतलब घटावे के रहे, तो पाई माइनस आ तब तो लोग जौन आगे वाला लिखे के रहे उ तो लोग घटा देवे के रहे। तो वैसे ही बाबू एकरा में करल जाई, तो क्या करल जाई, हमने के पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हमने के मतलब हम लोग कर देंगे। चलिए आइए करते हैं। तो हम जो बाबू बनाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पाई माइनस, रुकिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, पाई माइनस हम क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स 1/2 लिख देंगे ना, कोई दिक्कत है। माइनस को देखिए, जो आपका यहाँ पर है ना माइनस, हम इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे कि आपको पाई में से घटाना होता है, आप प्लस वाला बना के आपको लिख देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस में 1/2 किसका मान होता है बाबू, 60 का होता है, ठीक है ना, 60 का मान होता है। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बटा में 3। तो आप इसका बाबू लघुत्तम लीजिएगा तो 3 लघुत्तम हो जाएगा, तो 3 पाई
माइनस का पाई हो जाएगा। घटा उठा के कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई बटा में 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है ना। 5 का आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आपसे इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबू जो ये कोस इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स और कोट इनवर्स माइनस एक्स है ना, तो इसको आप याद रखेंगे कि जब भी माइनस होगा ना तो पाई में से ही घटाएंगे, ठीक है ना। तो 5 तक हो गया और 5 बचा हुआ है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 6 है। 6 में क्या है, tan इनवर्स -1 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखिए कैसे बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक अच्छा रहता है, आप लोग बताइएगा ब्लैक ठीक रहेगा कि नहीं। tan इनवर्स -1 है, चलिए समझते हैं। tan इनवर्स -1 क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ठीक है ना। 6 है, हाँ बिल्कुल बढ़िया हो रहा है जी। tan इनवर्स -1 का हम लोगों को क्या बताना है, मान बताना है। तो देखिए इसके लिए भी हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, क्या कि tan इनवर्स -x है। आपको याद रखना है तीनों को, या तो cos sec tan, यह सॉरी cos sec cot, ये तीनों याद रखिएगी। तीनों में माइनस आता है तो पाई में से घटता है। यदि साइन cosec tan में माइनस आता है ना तो माइनस ऐसे ही बार होता है, क्या है कि कहीं छोटा बड़ यार होला, सिंपल। तो लोग क्या करेगा बाकी, यदि एकरा में देखो, यदि एकरा में माइनस आवता ना तो क्या करेगा ना कि माइनस के तो लोग जेव के त्यों बहरी लिख देवे के बा आ बाकी सब छाप देवे के बा, ठीक है ना। तो -tan इनवर्स x आपका हो जाएगा। तो चलिए देखिए आखिर बनेगा कैसे। माइनस बहरी करेंगे तो आपका क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 बचेगा। तो माइनस tan इनवर्स 1, तो tan में 1 किसका मान होता है बाबू, आप ही लोग बताइए। tan में 1 कितना डिग्री का मान होला, π/4 के। तो आपका आंसर हो जाएगा पाई बटा में 4। 6 बन गया ना, कितना वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग तो धुआं छुड़ा दिए होंगे, हम इतना मान के चलते हैं। चलिए 6 तक हो गया ना, और देख लेते हैं कि इसमें है कि नहीं। कहीं है जी आसपास, लगता है कि नहीं है, ठीक है ना। 6वें तक दिया है इस स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। रुकिए कहाँ गया, हाँ इसमें है, इसमें होगा, ठीक है ना, हाँ इसी में है। चलिए और थोड़ा सा आपको जूम करके बता देते हैं। इसमें भी वही है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। 7 नंबर, 7 नंबर हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्या है देखिए, सेक इनवर्स 2/√3। हाँ इसमें भी देखिए माइनस वाला लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ जो आपको यह मान दिया गया है, यह मान इसमें कहीं पे आपको माइनस नहीं दिया गया है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। चलिए आइए बनाते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। एक मिनट रुकिए, नेक्स्ट पेज में तो यह है, एक अलग पेज हम ले लेते हैं। चलिए कितना नंबर था हमारा, 7 नंबर, ठीक है ना। 7 नंबर में आपका था सेक इनवर्स 2/√3, यही है ना। सेक इनवर्स 2/√3, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 2/√3, हाँ यही है। चलिए तो देखिए इसमें क्या है कि आपको माइनस वाला लफड़ा नहीं है। तो देखिए साइन 60 का मान याद कीजिए, साइन 60 का √3/2 होता है, नहीं सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है। तो कोस में 30 का मान होता है √3/2, तो इस मतलब √3/2 का उल्टा है। तो 2/√3 है तो 30 का हो जाएगा। 30 से बोले तो आपका कितना हो जाएगा, π/6। ऐसे देखिए मान, देखिए आप रटिए मत कि 2/√3 होता है। हम आपको मान, यदि आपको याद नहीं होता है और नहीं हुआ होगा तो हम आपके लिए एक वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मान याद करने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं। दिक्कत हुआ होगा और अभी तक हुआ है तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे। देखिए आप साइन का भी याद कर लेंगे ना तो पूरा याद हो जाएगा। तो देखिए साइन में जो, देखिए सॉरी, कोस में कोस 30 का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पर समझा देते हैं। कोस 30 का मान कितना होता है, याद है, √3/2 है। देखिए सेक जो होता है ना, सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। तो 30 का होता है ना, तो 30 को आप π/6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 7 नंबर हो गया। अब आइए 8 नंबर, ठीक है ना। 8 नंबर समझते हैं। 8 में क्या है, कोट इनवर्स √3 है। तो देखिए इसमें भी माइनस वाला लफड़ा नहीं है,
देख रहे हैं ना, क्योंकि जो आपका रूट 3 दिया गया है यह प्लस में दिया गया है। तो चलिए बनाते हैं। कोट इनवर्स रूट 3 है ना, यहाँ 8 नंबर ले लेते हैं। कोट इनवर्स रूट 3, तो देखिए कोट में रूट 3 किसका मान होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, उसी का उल्टा है तो 30 का हो जाएगा। 30 से बोले तो आपका पाई बटा में 6 हो जाएगा। ठीक है ना, हलवा क्वेश्चन है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, 2 नंबरिया के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जरूर आपका आ जाएगा। 9 नंबर देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए आपके बुक के क्वेश्चन पर ही चलते हैं। 9 नंबर देख लेते हैं। हाँ देखिए 9 नंबर कहाँ है, यहाँ है। ठीक है ना, 9 नंबर यहाँ बेचारा छिप के बैठा हुआ है कि हमको पता ही नहीं चला, जिस तरह क्वेश्चन उधर छूट गया है। ठीक है ना, 9 नंबर 9 में क्या है आपका कोस इनवर्स -1/√2। अब वो माइनस जहां भी आ जाए आप थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। ठीक है ना, माइनस जहां भी आएगा आप थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। चलिए समझाता हूं, समझाने के लिए यहीं पर काफी है। देखिए क्या कि हमने आपको तुरंत बताया कि कोस इनवर्स -x रहता है ना, तो क्या लिखते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स x लिखते हैं। यह बाबू याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना, कि कोस में और लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए पूरा, सेक इनवर्स -x रहता है तो पाई में से घटेगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। यदि आपका रहता है कोट इनवर्स -x रहता है तो यह भी आपका पाई में से घट जाएगा। ठीक है ना, तीनों को याद रखिएगा, कोस कोस का उल्टा सेक एक कोट, तीनों में यदि माइनस आता है तो पाई में से घटेगा। चलिए बनाते हैं इसको। चलिए 9 नंबर जो आपका था वह था कोस इनवर्स -1/√2। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2 लिखेंगे ना। चलिए अब देखिए पाई माइनस, इसको पढ़ेंगे कैसे मेरे भाई, पढ़ेंगे कैसे, कोस में 1/√2 कितना का मान होता है, 45 के होला भाई। तो पाई में से पाई/4 घटी तो ना तो लघुत्तम ले ला जा, तो 4 पाई माइनस का पाई कितना हो जाई, 3 पाई बटा में 4। तो यह तो लोग राइट आंसर हो जी 9 नंबर के। तो 8 9 भी हो गई। अब चले के 10 देख लेवे के हमनी के, ठीक है ना। चलिए 10 देख लेते हैं, 10 ही लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ना उसमें आपका 2.1 खत्म कर देंगे, ऐसे आप भी बहुत आसानी से सीख जाइएगा। 10 नंबर देखिए क्या है, कोसेक इनवर्स -√2 है। ठीक है ना, तो कोसेक इनवर्स x का देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं यहीं पर कि कोसेक इनवर्स -x रहता है ना, तो कुछ नहीं करना है, बस ये माइनसवा के उठा के बहरी ला देवे के बा, तो माइनस कोसेक इनवर्स आपका x हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं, बनाते हैं वहां पर। 9 तक हुआ था, अब आइए यहाँ चलते हैं और हम लोग 10 नंबर लेते हैं। ठीक है ना, 10 क्या था जी, एक बार देख लेते हैं, ध्यान से उतर गया। कोसेक इनवर्स -√2 है, तो कोसेक इनवर्स माइनस आपका √2 है। तो इसमें क्या करना है, माइनस को बाहरी कर देना है ज्यों के त्यों, क्योंकि यह तो पाई में से घटता नहीं है, यह हो जाएगा। अब देखिए माइनस कोसेक में √2 कितना का मान होता है, तो √2 का उल्टा 1/√2 होता है, तो साइन 45 का मान होता है। तो इसका मतलब कि कोसेक में 45 का मान होगा, क्योंकि उल्टा होता है ना, तो पाई/4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको यह क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमने आपको क्या किया कि जो आपका एक्सरसाइज, ठीक है ना, एक्सरसाइज आपका 2.1 है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक हमने क्या किया कि आपको सोल्यूशन करा दिया है। अब जो आपका 10 से आगे है, 10 से आगे इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है ना, जल्द ही आएगा। कंसेप्ट आप प्लस देखिए, हम आपको क्या करते हैं, पहले कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना,
एनसीईआरटी। अब प्लस में आप कहेंगे तो हम अदर बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, अदर बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चालू कर देंगे। तो इतना हम आपके लिए करेंगे। तो आप अपना प्यार रिस्पॉन्स मत छोड़िएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा कि क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं उसी वीडियो में। जय हिंद।